अभी रात के 2:10 हो रहा है और मैं अभी सोच में पड़ा हूँ कि आखिर मैं किस कॉलेज में जाऊँ, कौन सा कॉलेज मेरे लिए सही रहेगा। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है, जहाँ से मेरा ज़िंदगी एक अलग दिशा में मोड़ सकते हैं। मैंने वीआईटी का एग्ज़ाम दिया था और कीट का भी एग्ज़ाम दिया था। मेरा कीट में सीएसई नहीं मिल पा रहा था, मगर मैंने उसे छोड़ दिया। बट मेरे परसेंटाइल पर और मेरे बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पर मुझे कीट में एडमिशन मिल सकता है। मैंने काउंसलिंग के लिए फॉर्म भी भरा था और वीआईटी एपी का लास्ट डेट 7 तारीख का है, जिसमें हम जो है काउंसलिंग फ़ीस डालना है। काउंसलिंग फ़ीस मतलब कि मेरा जो सीट बुकिंग अमाउंट है उसको मुझे पे करना है। देन मेरा सीट जो है कंफर्म हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर कंफ्यूज हूँ कि मैं कीट की ओर जाऊँ या फिर मैं वीआईटी की ओर जाऊँ, क्योंकि मुझे जो फ़ीस है ना, बस 3 से 4 लाख का ही फ़र्क देखने को मिल रहा है। मगर क्या वीआईटी का टैग, वीआईटी का एवरेज पैकेज और उसका आरओई, क्या मुझे उसके साथ जाना चाहिए या फिर कीट के साथ जाना चाहिए? तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने ही बारे में। आपको बता दें कि वीआईटी का जो है ना, एग्ज़ाम के थ्रू ही वीआईटी में यूजी कोर्स मिलता है। अगर इंटीग्रेटेड कोर्स अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए होता है, तो उसके लिए उसको बोर्ड्स का मार्क्स के बेसिस पर उसका काउंसलिंग अलग से होता है। देन उनको उनके मार्क्स के बेसिस पर उनको किसी भी कैंपस में इंटीग्रेटेड कोर्स मिल जाता है। बट मेरा तो यूजी है। मेरा यहाँ पर फ्रेंड भी है। अभी मैं हूँ आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर मेरा एक मित्र है जो मेरे साथ रहता है, मीन्स उसके साथ हमारा खाना पीना बनाते हैं। बाकी अपना मैं खुद का भी रूम यहाँ पर ले रखा हूँ। 3,000 रुपये में किचन बाथरूम और रूम अटैच है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अभी तो हम वीआईटी आंध्र प्रदेश में हैं, बट क्या कीट के बारे में क्या सोच रहे हैं, और कीट में लेना वर्थ इट रहेगा या फिर वीआईटी के साथ आगे बढ़ना उचित रहेगा? क्योंकि देखो, मेरा वीआईटी में लेने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। कॉमेड के में जो है मैं सोचा था कि कॉमेड के थ्रू जो है किसी भी अच्छे कॉलेज बेंगलोर में चले जाऊंगा। बट जब मैं वहाँ गया तो मेरे को पता चला कि वहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि ज़्यादा फ़ीस डिमांड करते हैं, और अगर मेरिट बेस पे भी जाते हैं तो वो सारा कॉलेज को लेना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि उनका भी फ़ीस जो है 16 से 17 लाख तक चला जाता है। वहीं हम बात करें कि जैसे आरवीसीई कॉलेज है, ये सब में फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हम इसीलिए बेंगलोर के छोड़ करके, काउंसलिंग का भी ले लास्ट डेट ख़त्म हो चुका था, फिर भी एक दिन रुक करके हम वीआईटी का फॉर्म के, जो हमारा वीआईटी का रैंक था उसके बेसिस पर हम काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दिए, जो कि फेज़ 5 में था। और उसके काउंसलिंग में बैठे और हमको वीआईटी एपी फर्स्ट राउंड में ही मिल गया, और मेरे को ऑप्शन भी था वीआईटी एपी, वीआईटी भोपाल। और ये दो ऑप्शन था मेरे पास, जो कि कैटेगरी 2 से स्टार्ट हो रहा था, कैटेगरी फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा था भोपाल का। तो हमने उसको सेलेक्ट किया। देन मुझे कैटेगरी 4 में मिला। तो कैटेगरी 4 की अगर फ़ीस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 18 से 19 लाख रुपये चला गया। अगर सारा कुछ मिलाया जाए तो कहीं मेंटेनेंस चार्ज, ये वो बहुत सारा डिमांड करते हैं कॉलेजेस से। तो मैं सोचता हूँ या फिर मैं मान लेता हूँ कि मेरी जो फ़ीस लगेगी ना, वो 19 लाख के आसपास लगेगी। तो अगर मैं कहूँ तो कीट की जो फ़ीस होगी अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख। सिर्फ हम हॉस्टल फ़ीस नहीं, सिर्फ फ़ीस बता रहा हूँ दोनों का। मान लो इसमें 16 लाख लगेगा और इसमें 19 लाख लगेगा। मान लो 20 लाख लग गया और इसमें 16 लाख लग गया, क्योंकि इधर 15 और इधर 19 है। ठीक है, तो हम इसको 16 लाख, इसको 20 लाख मान लेते हैं, क्योंकि सारा कुछ मेंटेनेंस वेंटेनेंस सारा कुछ जोड़ करके। तो मेरे को वीआईटी में जाना वर्थ इट है या फिर कीट में जाना वर्थ इट है? इस दोनों में मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ। तो आप भी मुझे कमेंट में अपना राय ज़रूर देना, ज़रूर छोड़ के जाना। तो हम आपको बताते हैं कि वीआईटी का जो एवरेज पैकेज रहा था ना, वो रहा था 15 लाख का, मतलब कि 14 दशमलव समथिंग का। तो 15 लाख हो गया। वहीं हम बात करें कीट का, तो 9 दशमलव समथिंग का जो है कंप्यूटर साइंस का जो है एवरेज पैकेज गया था। और अगर हम चैट जीपीटी, गूगल या फिर कहीं से भी हम पूछते हैं ना, तो मुझे यही उत्तर मिलता है कि कीट को लेना सही रहेगा। उसका कारण भी क्या है ये मैं अगर आपको बताऊं, तो वो उनका कहना है कि वीआईटी नया कैंपस है और अभी उसका जो पैकेज जा रहा है वो सारा सही है। बट आप इस फीस में जाना वर्थ इट नहीं है।
आपको और कम कैटेगरी के फ़ीस में जाना सही रहता। बट यहाँ पर बात ये है कि कीट के अंदर जो फ़ीस है ना वो भी 16 लाख लग रहा है। क्या मुझे 16 लाख रुपये देकर कीट में पढ़ देना चाहिए, या फिर 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे कर के मैं वीआईटी में ही पढ़ लूँ? मेरा का ये सबसे बड़ा डाउट है यार, और मैं इस चीज़ को लेकर के ना बहुत परेशान भी हूँ। तो मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, सोच विचार रहा हूँ, क्योंकि मेहनत हमको दोनों जगह करना पड़ेगा। बट कीट में जो है हमारे एक प्रोफेसर सर हैं, उनसे हमारी बातचीत है, तो हो सकता है कि वो हमें प्लेसमेंट के टाइम पर भी हेल्प करे। और यहाँ पर जो है ना वीआईटी आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज का बैरियर तो है। देखो, इंग्लिश तो हर कॉलेज में ही चलता है, बट बहुत ऐसे होते हैं, जैसे कि किसी स्टेट की अगर हम पार्टिकुलर स्टेट की बात करें, तमिलनाडु या फिर एपी आंध्र प्रदेश का, तो यहाँ पर क्या है कि इनका तो खुद का लैंग्वेज है ही, बट उसके साथ साथ उनका जो इंग्लिश है ना वो काफ़ी अलग देखने को मिलता है एक नॉर्मल इंग्लिश से। क्योंकि हम लोग तो एक नॉर्मल इंग्लिश ही बोल सकते हैं, और वो लोग थोड़ा जीव को पता नहीं किस तरीके से कह करके बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है वो समझ जाते हैं कि ये नॉर्थ स्टूडेंट है। तो इसमें भी हमने सुना है कि वीआईटी एपी में स्टूडेंट को जो है ना एक बैरियर समझा जाता है नॉर्थ वाले को। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिला है कि आप अगर फ्रंटल और साथ ही फ्रुटल नहीं बोल पाते हो, अच्छे से नहीं बोल पाते हो, और साथ ही आप अगर उनसे वो आपको समझ गए कि आप नॉर्थ के हैं, तो आपको प्लेसमेंट में भी दिक्कत दे देगा। तो और अगर हम आपको बात करें कि यहाँ पर और क्या दिक्कत होता है, ये हमने अपने सीनियर से ही जाना है। तो हम कभी पार्टिकुलर वीडियो भी ज़रूर लेकर के आएंगे यहाँ के, क्या सच में है ऐसा कि नहीं है, तो उस पर तो लाएंगे ही। सबसे पहले आपको बता दें कि कीट में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं और बहुत सारी ख़राब चीज़ें भी हैं। तो जो अच्छी चीज़ें की बात है ना, वो है कि वहाँ पर जो है स्टूडेंट्स ज़्यादातर प्लेसमेंट तो ले लेते हैं, और वहाँ पर जो है और अच्छे अच्छे कंपनीज भी आती है, और मेन कैंपस है और बड़ा कैंपस है, और वहाँ पर बहुत सारे वहाँ डिवाइडेड हैं, स्कूल्स भी हैं और भी बहुत सारा कुछ है उसके अंदर, खुद के कैंपस के अंदर 6000 प्लस एकड़ का है कैंपस, और ये 300 एकड़ का है कैंपस। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मेडिकल स्कूल ये सारा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है इंजीनियरिंग की ही पढ़ाई होती है, और अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 हज़ार का तो यहाँ भी स्टूडेंट का भागा दौड़ी तो है ही, यहाँ पर भी इतना स्टूडेंट पढ़ता ही है। और अगर मैं बात करूँ कि मेरा यहाँ का क्या सीन था, तो मैं क्लास गया था और क्लास में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, और बहुत अच्छा था भाई, मतलब एलन का याद आ गया। एलन में क्या पढ़ाई किया था और अभी यहाँ पर क्या सीन था। तो ये तो चलो ठीक है, मगर कीट का भी कुछ डिसएडवांटेज है। जैसे कि वहाँ की प्लेसमेंट्स में दिक्कत है कि स्टूडेंट्स जो नॉर्मल होते हैं या फिर उससे नीचे होते हैं, उन स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और वहाँ पर ये भी है कि वहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर क्राउड इतना ज़्यादा है कि मीन्स कि ज़्यादातर स्टूडेंट आप देखोगे तो 5 में से जो है 2 स्टूडेंट जो निकल कर के आने वाला है ना, वो कीट का ही मिलेगा, आपको कीट में ही मिलेगा कि भाई वो कीट में बंदा है। तो ये भी चीज़ एक देखने को मिलता है कि इसका मतलब है कि भीड़ है जेन्युइन वहाँ पर, और इस भीड़ में सरवाइव करके निकल पाना एक अच्छे पैकेज लेकर के, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट हाँ, वहाँ पर लैंग्वेज का प्रॉब्लम देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा, और हिंदी में भी अंडरस्टैंड करेंगे लोग, और आपको भी अच्छा लगेगा। मेरा मित्र यहाँ खुद 1 साल से रह रहा था, इतना परेशान हो गया था सिर्फ लैंग्वेज को लेकर के ही। तो बाहर लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलता है। चलिए आपको और आगे बताते हैं कि देखो, हमने तो अपने यहाँ तक तो हम बता दिए, बट देखो प्लेसमेंट तो इसका 14 लाख का, उसका जो है 14 लाख समथिंग वीआईटी का, और जो कीट है उसका 9 लाख रुपये। और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो भी कीट इसमें जीत जाता है और वीआईटी इसमें नीचे रह जाता है। मगर यहाँ पर कंपनीज जो आती है वो वीआईटी जो वेलोर है, चेन्नई है, और जो आंध्र प्रदेश है, भोपाल है, ये चारों कैंपस में सेम कंपनीज आती हैं और सेम प्लेसमेंट होता है। ये चारों कैंपस का स्टूडेंट बैठ सकता है प्लेसमेंट के अंदर, तो ये भी एक एडवांटेज मिलता है। और वहीं बात करें, इसीलिए शायद स्टूडेंट भी प्रीफर करता है वीआईटी एपी, और भोपाल में भी जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। और भोपाल का बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहा है, जबकि वो 4 नंबर पे है।
वो फिर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। मतलब वो भेलोर वाले का भी टक्कर दे दिया है हाईएस्ट पैकेज में। और हाईएस्ट पैकेज जो है वो कुछ तुक्का वाले लोग होते हैं। तुक्का मैंने अगर कहा जाए तो तुक्का कहा जाए उस स्टूडेंट को जो आईआईटी भी डिज़र्व करता था, एनआईटी भी डिज़र्व करता था। वो स्टूडेंट जो है वहाँ चले गया किसी कारणवश, या तो पैसा या फिर कुछ और रीज़न, और उसको डिस्काउंट वगैरह मिला उनके परसेंटेज और उनके समथिंग समथिंग के वजह से। देन वो वहाँ गए और उनको मिला हाईएस्ट पैकेज, बिकॉज ऑफ ही ऑल्सो ऑलरेडी वेरी हार्ड वर्कर। एंड देन और मेहनत किए वो बाद में भी, और वो बहुत अच्छा किए और फिर वो अच्छा पैकेज भी उठाए। तो ये होता है हाईएस्ट पैकेज की रियलिटी। बट एवरेज और लोअर स्टूडेंट्स को तो कहीं देखा ही नहीं जाता, पूछा ही नहीं जाता और जाना ही नहीं जाता। तो खैर कोई बात नहीं है। तो मैं इस बैरियर में अभी अटका हुआ हूँ कि आखिर मुझे पीआईटी में जाना चाहिए या कीट में जाना चाहिए। तो देखो, कीट का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। आ तो गया है मगर मेरा मार्कशीट दिखा रहा है कि आपने अपलोड ही नहीं किया है। तो मैंने जो है कीट वालों को मेल किया और उनका रिप्लाई आया कि आप अपना मार्कशीट वगैरह सारा कुछ सेंड कर दीजिए। तो देन हम उनको सारा कुछ सेंड किए। देन वो उन्होंने बोला कि 5 डेज़ वेट कीजिए, देन आपको जो है ऑटोमेटिक ईमेल आ जाएगा या फिर रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। बट मेरे को लगता है अगर ये 5 दिन बोल रहे हैं, अगर उससे जल्दी आ गया तो वेल एंड गुड है, वरना फिर हम वीआईटी एपी में एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। और 7 तारीख का लास्ट डेट है, और लास्ट डेट को ही हम पैसा डालेंगे ऐसा है नहीं। हम पहले से ही उसमें डालना स्टार्ट कर देंगे, मीन्स एक दिन पहले रात में या फिर उस दिन भी डालना स्टार्ट कर देंगे। तो ये कारण है, ये वजह है। और अब भाई लिटरली अब बहुत परेशान हो गए हैं कॉलेज को लेकर के भी, कि अब भाई ये किस्सा कहानी ख़त्म करो और अपने जावा स्क्रिप्टेड और भी बहुत सारे चीज़ें प्रोग्राम्स से रिलेटेड जानकारी लिया जाए और उस पर काम करना स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट ईयर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और जावा, सी प्लस प्लस, ये सारे लैंग्वेजेस को सीखा जाए, बेसिक से उठाया जाए और अच्छे लेवल तक इसको किया जाए। और जितना जल्दी कर लेंगे ना वो मेरे लिए ही बहुत बेस्ट होगा। और बहुत सारे यूट्यूब पर भी प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी देख रखे हैं, और हमारे सीनियर्स ने भी मुझे प्लेलिस्ट भेजा है, तो मैं उसे ही रिकमेंड करूँगा जो मेरे को सीनियर भेजे हैं। तो आप सब का क्या राय है कि बीआईटी में जाना चाहिए या फिर कीट में? तो आप लोग एक बार चेक कर लेना। मैं जो कीट जा रहा हूँ ना वो जेईई मेंस और 12th के मार्क्स के बेसिस पे ही जा रहा हूँ, तो 15 लाख अप्रॉक्स लग जाएगा। तो आप एक बार चेक कर लेना गूगल पे, देन आप मुझे एक कमेंट में प्यारा सा कमेंट, जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा मैं उनको ही पिन कर दूँगा और उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी कहूँगा। तो आप सबका क्या राय है ज़रूर बताना। और इस चैनल पर हम फिर एक अच्छा सा वीडियो लेकर के आएंगे जब जिस कॉलेज में हम जाएंगे। और अगर जिस बंदे का सबसे अच्छा कमेंट होगा कि भाई ये जेन्युइन सही और सच बोल रहा है और अच्छी चीज़ बोल रहा है, तो हम उनका भी जिक्र ज़रूर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट और बेहतरीन वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि हम फिर दोबारा मिल सकें इसी अंदाज के साथ। थैंक यू।